मन के सवाल में आप सभी के मनों का स्वागत है। आज जो प्रश्न आया है उससे संबंधित 2 अन्य प्रश्न भी हैं, किंतु उन अन्य प्रश्नों को आज नहीं उठाया जाएगा। समान ध्वनि के प्रश्न हैं, समान भाव के हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ अंतर है। उस अंतर को ध्यान में रखते हुए आज जो पहला प्रश्न उठाया गया है उसके अंदर मन की एक बहुत बड़ी दुविधा है जो भक्तों को अक्सर होती है, और वह दुविधा ऐसी है कि जो उन्हें सताती रहती है कि एक भक्त मानकर चलिए पहले किसी एक भगवान की पूजा करता था, उसमें मन रमता था, फिर अचानक वह दूसरे भगवान की पूजा करने लगता है। अब होता क्या है ऐसी स्थिति में, जब अपने पहले आराध्य को छोड़कर वह दूसरे आराध्य पर जाता है, तब उसके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया कि जिनकी पहले पूजा करता था उनकी छोड़ दी और अब किसी और की शुरू कर दी। अब यही प्रश्न बहुत सताते हैं। ऐसा ही यह प्रश्न एक मातृशक्ति को सता रहा है। सुनिए क्या कहती हैं वे। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मैं सिरसा हरियाणा से हूँ। गुरुजी मैंने 10 साल तक साईं बाबा की पूजा की, लेकिन गुरुजी मेरा मन बहुत भटकता था। मेरा मन बार बार हनुमान जी और कृष्ण की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता था। साईं बाबा की पूजा करती थी, तब भी मैं सोते टाइम हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही मुझे नींद आती थी। अब 2 महीने से मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ गुरुजी, और मेरा मन भी नहीं भटकता। और गुरुजी मैंने हनुमान जी को बड़ा भाई बनाया है, लेकिन गुरुजी अब मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे साईं बाबा से नज़र नहीं मिलती और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। सोचती हूँ कहीं गलती तो नहीं हो गई मुझसे। गुरुजी मैं साईं बाबा से माफ़ी भी मांगती हूँ, और मुझे पूजा करते टाइम गुरुजी बहुत ज़्यादा रोना आता है। पूजा घर में जाते ही रोने लग जाती हूँ। गुरुजी कृपा करके मुझे बताएं कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। प्लीज़ गुरुजी आप बहुत अच्छे से समझाते हो। प्रणाम गुरुजी। नहीं, आपने बिल्कुल भी गलत नहीं किया। यदि साईं की भक्ति छोड़कर आपने हनुमान जी की भक्ति आरंभ कर दी तो इसमें कोई भी आपने दोषपूर्ण कार्य नहीं किया है। अब इसका अभिप्राय कोई यह न समझ ले कि मैं साईं की अवहेलना करके हनुमान जी की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ। इसका अभिप्राय यह नहीं है, क्योंकि मन प्रायः क्या होता है, जो अभिप्राय नहीं होता नकारात्मक अभिप्रायों को अधिक ग्रहण करता है। अब इन्होंने साईं की भक्ति छोड़कर हनुमान जी की भक्ति में अपना मन लगाया, तो ये सहज स्वाभाविक भाव से लगा। किसी ने इनको भड़काया नहीं, साईं बाबा की निंदा नहीं की किसी ने इनके सामने, ना ये कहा कि हनुमान जी तो बहुत प्राचीन भक्त हैं राम जी के, और हनुमान जी में तो सब समा गए हैं। साईं बाबा का इतिहास ही कितना है, बहुत थोड़े से काल का, तो तुम उन प्राचीन आदि देवता को छोड़कर साईं बाबा की उपासना क्यों कर रही हो। किसी ने भी इस प्रकार का कोई इनको संकेत नहीं किया, कोई टीका टिप्पणी नहीं की। स्वतः ही भीतर से भाव उठा, हनुमान जी के आकर्षण ने इनको आकर्षित कर लिया और ये उनकी हो गई। अब इनका ये कहना है कि जब ये पूजा करने बैठती हैं तो साईं बाबा से आंखें नहीं मिला पाती। इनको लगता है कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया। अब ये भाव क्यों आ रहा है? क्या आपने कोई चोरी की, कोई बदतमीजी की,
कोई अपमान किया, कुछ भी तो नहीं किया। आज भी आपके जो पहले वाले आराध्य थे आपके, वो आपके मंदिर में विराजमान हैं और आप हनुमान जी की भक्ति में डूब रही हैं। मूल बात है भक्ति में डूबना। और आपका मन यदि पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण हनुमान जी की ओर आकर्षित हो गया है, उनके माध्यम से आपकी भक्ति हो रही है, तो आपको तो अपनी दृष्टि भक्ति पर रखनी चाहिए ना। नमस्कार आपके मंदिर में जितनी देवी देवता हैं आप सबको कर ही रही हैं, किसी की भी आप उपेक्षा नहीं कर रही। तो अपने मन को सबसे पहले यहां समझाना है, मन को, क्योंकि वह मन ही तो आपको भटका रहा है, और कौन भटका रहा है। और हनुमान जी निश्चित रूप से, हनुमान जी का जो आकर्षण है उसका ना कोई और है ना कोई छोर है। हमारी भारतीय सांस्कृतिक चेतना में जो हनुमान जी हैं वे अपूर्व हैं, और आप भी भारतीय मन से बनी हैं, तो भारतीय मन ने उनको आकर्षित किया। ऐसे अनेक भक्त मैं देखता हूं, अनेक भक्त हैं जो साईं बाबा को मानने लगे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने राम की भक्ति नहीं छोड़ी, कृष्ण की नहीं छोड़ी, हनुमान जी की नहीं छोड़ी, सबकी समान रूप से भक्ति करते हैं। मूल तत्व भक्ति है। और दूसरा तत्व क्या, कि आपका मन किसके साथ जुड़कर अधिक भक्तिमय हो रहा है, और फिर हमारी प्रगति चलती है आगे। कि साईं बाबा को निश्चित रूप से लगा होगा कि आप हनुमान जी के लिए ज़्यादा ठीक है, तो स्वयं साईं बाबा ने आपको हनुमान जी की ओर फॉरवर्ड कर दिया, रेफर कर दिया वहाँ पर कि आप हनुमान जी के पास जाइए। जैसे होता है ना, कोई काम किसी से नहीं संभलता तो वो फिर हायर अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर देता है कि भैया आपका काम तो वही करेंगे, या उनकी शरण में जाओ। तो जब भी आपका मन अपने पूर्व आराध्य से लेकर किसी दूसरे आराध्य की ओर जाए, तब समझ लीजिएगा कि जिनकी आप पहले उपासना करते थे, उन्होंने यह उचित माना कि आपको उनके पास जाना चाहिए। और कई बार यह भी होता है कि आप सबसे उच्च आराध्य की उपासना कर रहे हैं, और फिर अचानक आप किन्हीं छोटे देवी देवताओं में मन लगा लेते हैं। उसका भी यही अर्थ है कि वह विराट चेतना चाहती है कि अभी उस तल पर जाकर आप भक्ति कीजिए। वहाँ पर जब और विकास हो जाएगा मैं फिर बुला लूँगी। तो इस रहस्यात्मक खेल को थोड़ा जीना सीखिए। मैं समझना नहीं कहूँगा कि समझना सीखिए, क्योंकि समझ में ये खेल आ ही नहीं सकता, बस उसको जीना सीखना है। अब हनुमान जी पर आपका मन टिक गया है ना, तो बस पूरे मनोयोग से उसे वहाँ टिकाए रखिए, पूरे मनोयोग से। और अन्य किसी देवी देवता की चिंता मत कीजिए, क्योंकि प्रभु राम कहते हैं कि यदि हनुमान जी को प्रसन्न कर लिया तो फिर समझ लीजिए कि सारा ब्रह्मांड, सारे देवी देवता, जितने भी कुछ हैं इस चराचर जगत में, वे सब प्रसन्न हो गए, क्योंकि हनुमान जी में सब समाये हुए हैं। ये जितने भी देवी देवता इत्यादि हैं, सब हनुमान जी का ही पसारा है। उन्हीं की एक छोटी छोटी सी बूंद हैं, चिंगारियां हैं। और हनुमान जी वे तो अद्वितीय हैं, विराट हैं, अनंत हैं। शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं उनके लिए कहते कहते। आपको बार बार एक ही चीज़ का खटका लगा हुआ है, और मैं आपके मन के इस खटके को समझ गया। आप यह सोचकर डरी हुई हैं कि कहीं साईं बाबा आपको दंडित तो नहीं करेंगे, कि अच्छा कल तक तो मेरे पास आती थी, अपनी सारी मनोकामनाएं मुझसे पूरी करवाती थी, अब मुझसे भी बड़ा कोई मिल गया तो मुझे छोड़कर चली गई। आपके मन का यही संदेह है।
लेकिन यह निराधार है। आप नज़रें इसीलिए नहीं मिला रही हैं क्योंकि आपका वह मन आपको व्यर्थ के भ्रम में डाल रहा है। अपने मन को समझाइए और ये मैं इस बात का साक्षी हूँ कि साईं बाबा आपसे बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि उन्होंने ही तो भेजा है, वे क्यों बुरा मानेंगे। ये अपने मन को समझा दीजिए। आपका मन इसे सुन भी रहा है, वह समझ भी जाएगा। नहीं समझे तो बीच बीच में उसे डांट दीजिए कि देख, साईं बाबा ने हनुमान जी के पास भेजा है कि जाओ हनुमान जी की उपासना करो, उनकी उपासना करोगे तो मैं भी प्रसन्न हो जाऊंगा। ऐसे अपने मन को आप 1-2 बार डांटेंगे, समझ जाएगा वो। आशा है आप भी समझ गई होंगी और अपने मन को भी समझा देंगी। ऐसे ही अन्य जो भक्तगण हैं, उनका मन भी यदि इस प्रकार से उनको सताता है, वे भी अपने मन को समझा दें।